वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में चर्चा करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, अर्थात भारतीय समाज की विविधता में एकता। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए मैंने इसको चार भागों में बांटा है। पहला है इसमें एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन एंशिएंट इंडिया, अर्थात जो प्राचीन भारत में जो विविधता है उसका क्या कारण था यहाँ पे, और उस एकता के पीछे क्या कारण थे। इतनी विविधता होने के बाद भी जो एकता बनी हुई थी, तो उसमें आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो देखो बहुत सारे धार्मिक केंद्र थे जिनकी वजह से लोगों में यूनिटी बनी रही। तमाम त्योहार, जैसे मान लो होली है, दीपावली है, ईद है, इस तरीके के सभी धर्मों के जो त्योहार, जो मतलब ये ऐसे त्योहार थे जो किसी एक धर्म के नहीं थे, बल्कि इसमें सभी धर्मों के लोग मिलकर के आपस में उसमें भाग लेते थे। इसी समय पर महाकाव्यों की रचना हुई, जिसमें रामायण है, महाभारत है। इन महाकाव्यों ने एक समाज के लिए संदेश दिया, और उसमें जो संदेश था वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं था, बल्कि वो एक सर्व समाज के लिए था। इसी तरीके से इसी युग में अध्यात्मवाद आया, कर्म फल की अवधारणा आई कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करिए, है ना। कर्म का स्वभाव होता है फल देना। कर्मों की बात की गई, तीन प्रकार के कर्मों की बात की गई, है ना। प्रारब्ध की बात की गई, क्रियमाण कर्म की बात की गई। यहाँ पर जजमानी व्यवस्था इसी युग की देन है, और संयुक्त परिवार, जिन्होंने व्यक्ति से ज्यादा एक यूनिटी पर ज्यादा जोर दिया, और ये बताया कि अगर व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व है तो वो अकेले नहीं, बल्कि एक संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार में रहने से है। दूसरा इसका भाग है जिसमें हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन मेडिवल इंडिया, अर्थात जो मध्यकालीन भारत था, उस मध्यकालीन भारत में उस एकता के क्या कारण थे, इतनी विविधता होने के कारण। तो ये जो मध्यकाल है वो 12वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकबर हुआ, और अकबर ने एक दीन ए इलाही, एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही। वो धर्म किसी एक व्यक्तिगत, किसी एक धर्म के लिए नहीं था, मतलब ये कहा जाए कि वो मुसलमानों के लिए था या किसी अन्य कम्युनिटी के लिए था, ऐसा नहीं था। दीन ए इलाही का मतलब था कि जो गरीब हैं, जो दीन लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सभी लोगों की मदद की जाए, दीन ए इलाही। इसी युग में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, रहीम, ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की एक व्याख्या की, एक संदेश दिया। कबीर जी ने कहा कि जो कबीरदास जी थे, उन्होंने मैसेज दिया कि हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़के मर गए, मरम न कहू जाना। अर्थात इन्होंने जो उसको कहते हैं अद्वैत मत, अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना, उन्होंने कहा कि जो ईश्वर या परमात्मा है उसका कोई स्वरूप नहीं है। इसी युग में भवन निर्माण की कला विकसित हुई, अर्थात मंदिर और मस्जिद जो इनके गुंबद होते हैं वो लगभग लगभग एक जैसे बनने लगे। तो वो ये मतलब मैसेज आया सोसाइटी में, समाज में, कि चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, उन सब में रहने वाला जो परमात्मा है वो एक ही है। उसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आया इसमें एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन ब्रिटिश रूल, अर्थात ये वो काल था जो अंग्रेजों का शासन हमारे देश में रहा, ब्रिटिश काल। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर तमाम सारी चीजें ऐसी हुई जो भारत की एकता के लिए खतरा थी, जो उसकी यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकती थी। डाइवर्सिटी के बावजूद भी उसकी यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकती थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बदला, उसको ध्वस्त किया। जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसको खत्म करके नई शिक्षा व्यवस्था वो लेके आए, और उसमें उन्होंने जो जो धर्म ग्रंथ थे, प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, उनको साइड लाइन कर दिया। यहां पर एक कंसेप्ट आया, एमएन श्रीनिवास समाजशास्त्री, उन्होंने दिया पश्चिमीकरण, अर्थात लोग पश्चिम की जो नकल करने लगे, पश्चिम की जो क्रियाकलाप थे उनकी नकल करने लगे। और पश्चिमीकरण मतलब जो उनके रीति रिवाज थे या जो उनके रहन सहन थे उसको उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। इसी 19वीं जो शताब्दी थी उसमें समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, या ये कहिए कि जो भारत की जो एकता थी, विविधता में एकता थी, उसका एक प्रमुख सोपान इसको हम मान सकते हैं, समाज सुधार आंदोलन को। क्योंकि इसी काल में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव हमारे देश में होता है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने आर्य समाज में सभी के लिए जोड़ा। उन्होंने कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी समान है।
इसी में विवेकानंद आए, जिन्होंने भारतीय धर्म का एक डंका है, जो भारतीय धर्म की जो ध्वजा है, विदेशों में जाकर के उसको फहराई और एक इंटरनेशनल साधु के रूप में ये उभर के हमारे सामने आए। राजा राम मोहन राय इसी काल में हमारे बीच में आए और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, उन्होंने तमाम ऐसी कुरीतियों का विरोध किया और ये मूवमेंट चलाए जो समाज सुधार आंदोलन था उसका। ज्योतिबा फूले आए, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। बाल गंगाधर तिलक इसी सदी में आए और सबसे बड़ी बात थी इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत इसी में हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि हम 1947 में आजाद हो गए। तो चौथा इसमें आता है बेस्ड ऑन यूनिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात जो भारतीय जो हमारा देश था जब वो स्वतंत्र हो गया उसके बाद की जो विविधता में एकता थी वो क्या थी। तो यहां सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे देश के लिए एक संविधान मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया हमारे देश के लिए और उस संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की बात की। देश का कोई भी अपना निजी धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता सभी के लिए समानता। इसी संविधान के आधार पर जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई, उसमें पंचवर्षीय योजना आई और 5-5 वर्ष के लिए योजना बना करके देश का विकास कैसे हो उसके लिए योजनाएं लाई गई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, अर्थात जितनी भी रियासतें थी उन सबको खत्म करके और एक गणतंत्रात्मक भारत जो गणराज्य था उसका निर्माण हुआ, उसका उदय हुआ। और इसी में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई, अर्थात अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है तो न्यायपालिका की वो शरण ले सकता है और वो अपने उन अधिकारों की मांग कर सकता है, अपने उन अधिकारों की रक्षा के लिए वो न्यायपालिका से गुहार लगा सकता है। तो ये कुछ स्टेप थे जो हमें दर्शाते हैं भारतीय समाज की विविधता में एकता के लिए। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।